बहुत से लोग जब वे अपने जीवन में समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करते हैं तो वे परमेश्वर से किसी मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। वे परमेश्वर की इच्छा जानने या किसी तरह उनकी आवाज सुनने के लिए तरस रहे होते हैं। क्या परमेश्वर मुझसे बात नहीं करेंगे, जैसा परमेश्वर ने उन दिनों इब्राहिम से बात की थी? वे हताश होकर सोचते हैं, क्या आप ऐसी परिस्थिति में हैं? क्या आप परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तरसते हैं? यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम 5 ऐसी महत्वपूर्ण चीजों को देखने जा रहे हैं जिन पर हमें परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए अमल करने की आवश्यकता है। पहला, अंगीकार करना। यशाया उसका 59 अध्याय उसकी 2 आयत कहती है कि आपके अधर्म के कामों ने आपके और आपके परमेश्वर के बीच अलगाव पैदा कर दिया है। आपके पाप आपसे परमेश्वर का चेहरा छिपाते हैं। ये हमारे पाप और हमारे अधर्म हैं जो हमें परमेश्वर से अलग करते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई पाप हैं जिनका हम अंगीकार नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम कभी भी परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाएंगे। इस बारे में सोचें कि क्या आपके जीवन में कोई अंगीकार ना किए हुए पाप है। यदि ऐसा है तो उन्हें अभी परमेश्वर के सामने अंगीकार करें, तब परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेंगे और स्वयं को आप पर प्रकट करेंगे। अंगीकार करना पहली बात है जो हमें परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए करनी चाहिए। दूसरी, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध। ज्यादातर समय हम परमेश्वर के पास तभी जाते हैं जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है। अन्य समय में हम उनके बारे में नहीं सोचते हैं। उदाहरण के लिए, यह आपके लिए कितना मुश्किल होगा अगर आपके बच्चे आपके पास तभी आते हैं जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है और दूसरी बार उन्हें आपकी जरूरत नहीं होती है या वे आपके पास नहीं आते हैं। इसी तरह हम भी अपने परमेश्वर के प्रति व्यवहार करते हैं। जब हमें पैसों की जरूरत होती है या परेशानी होती है तो हम परमेश्वर के पास जाते हैं। अन्य समय में हम परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं। हम उनसे प्रार्थना नहीं करते हैं। यदि हम परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं तो हमें प्रतिदिन उनके साथ समय बिताना चाहिए। जैसे एक बच्चा अपने पिता के साथ कैसे समय बिताता है, अपने पिता से प्रेम करता है और अपने पिता के साथ सब कुछ साझा करता है, इसी तरह हमें अपने परम पिता के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने की जरूरत है। इतना करीबी संबंध होने पर भी हम परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं। दूसरी बात, हमें परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है। तीसरी, प्रार्थना करना और पवित्र शास्त्र पढ़ना। मसीहों के मध्य में प्रार्थना करना और पवित्र शास्त्र या वचन पढ़ना बहुत कम है। जैसा कि हमने पहले देखा है, हम परमेश्वर की आवाज तभी सुन सकते हैं जब हमारा उनके साथ घनिष्ठ संबंध हो। परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध कैसे विकसित करें? प्रार्थना करने और वचन पढ़ने के द्वारा ही हम परमेश्वर के करीब हो सकते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर हमसे बात करते हैं। जितना अधिक समय हम प्रार्थना करने और वचन पढ़ने में बिताएंगे उतना ही हम परमेश्वर के बारे में जानेंगे। हम उनके प्रेम को और अधिक समझेंगे और अनुभव करेंगे। इससे परमेश्वर के साथ हमारा संबंध मजबूत होगा। यह उनकी आवाज सुनने में मदद करता है। तीसरी चीज जो हमें परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए करनी चाहिए वह यह है कि प्रार्थना करें और पवित्र शास्त्र पढ़ें। चौथी, परमेश्वर की इच्छा की स्वीकृति। हम में से बहुत से लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे विचारों के अनुसार हमारी जरूरतों को पूरा करे, लेकिन कभी यह समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। हमें लगता है कि इस समस्या को मुझे इस तरह से हल करना होगा, मैं इस चीज को प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरी जो चाहत है मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूँ। लेकिन हम यह नहीं सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करना चाहते हैं। यदि हम ऐसी मनोस्थिति में होते तो हम कभी भी परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते। उदाहरण के लिए, मुझे मजाक करने और चुटकुलों में बहुत रुचि है। मुझे इसका बहुत शौक है,
लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि ठट्ठा करने वालों की मंडली में ना बैठना, मजाक करना और दूसरों के साथ अपमान का व्यवहार करना गलत है। क्या मेरी इच्छा मेरे लिए महत्वपूर्ण है या परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए महत्वपूर्ण है? मेरी इच्छा कैसी भी हो, मुझे कितनी भी अच्छी क्यों ना लगे, हम उस पर ध्यान ना दें, उसे महत्व ना दें। इसके बजाय आइए हम परमेश्वर की इच्छा को महत्व दें। तब निश्चित रूप से परमेश्वर हमसे और अधिक बात करेंगे और हम अपने जीवन में उनकी आवाज को अधिक से अधिक सुन सकेंगे। इसीलिए चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए करने की आवश्यकता है, वह है अपनी इच्छा परमेश्वर को समर्पित करना और उनकी इच्छा को स्वीकार करना। पांचवी, उपवास। फिल्मी गाने सुनने और दिन भर धारावाहिक या नाटक देखने के बाद, शाम को आधा घंटा प्रार्थना में बिताने के बाद परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव ना कर पाने और उनकी आवाज सुनने में सक्षम ना हो पाने के लिए परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। संसार के शोर शराबे से दूर रहने पर ही हम परमेश्वर की मधुर वाणी सुन सकते हैं। अगर हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर की आवाज की प्रतीक्षा करते हैं, विशेषकर उपवास प्रार्थना के साथ, परमेश्वर निश्चित रूप से बात करेंगे। हम वचनों को पढ़कर और प्रार्थना के द्वारा उपवास कर सकते हैं। हम पवित्र शास्त्र में ऐसी कई घटनाएं देख सकते हैं जहां परमेश्वर ने उपवास और प्रार्थना करने वालों की प्रार्थनाएं और विनती सुनी। इसीलिए परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हमें जो पांचवी चीज करनी है वह है उपवास। आइए हम अपने जीवन में इन 5 कामों को करें और परमेश्वर की आवाज सुने। अगर हम अपने जीवन में इन 5 चीजों को करते हैं तो हम निश्चित रूप से परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं और अपने जीवन में उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। जब हम खुद का पूरी तरह से परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं तो परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करने और हमें सलाह देने के लिए तैयार रहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन में परमेश्वर का ऐसा विशेष मार्गदर्शन और विशेष प्रकाशमान हो। परमेश्वर स्वयं आपको आशीषित करें। आमीन।